हेलो एवरीवन, मैं रामगोपाल सिंह और आपके लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। और मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें कि हर एक चैप्टर वाइज मैं आपको सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता रहूँगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, और जिसका टॉपिक मैंने लिया है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ। ठीक है नहीं, इसके बीजगणितीय विधियां तीन विधियां होती हैं। एक नंबर वन प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एंड बजगुण विधि। तो हम इन मेथड से तीनों विधियों से उसको जो दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म होती है उनको सोल्व करना सीखेंगे, किस तरीके से सोल्व करते हैं। और ये हमारा चैप्टर 3 का टॉपिक है। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले मैं आज तो प्रतिस्थापन विधि पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है नहीं, फर्स्ट नंबर पर जो हमारी प्रतिस्थापन विधि है, जिसको मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश में बोले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सेकंड मैं विलोपन विधि लूंगा जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। और लास्ट है क्रॉस बजगुण विधि जिसको बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों विधियों से हम समीकरण को सोल्व करना सीखेंगे। तो आज मैं प्रतिस्थापन विधि लेकर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। एक्सरसाइज 3.3 का है फर्स्ट क्वेश्चन, मैं उसको करवाऊंगा। प्रतिस्थापन विधि को पढ़ते हैं पहले हम, इसमें कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन, इसको देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में मैं एक्सरसाइज 3.3 का पहले ही क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न समीकरण युग्म को जो जिस नाम से आएगी हम उसी नाम से उस विधि को क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे। निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ठीक है, और मैं पहला क्वेश्चन आपको पहले पार्ट का ही पहले क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम क्या प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। और मतलब ये तीनों विधियां जो है हमारी, उनके लिए सेम क्वेश्चन ही रहते हैं, लेकिन हर एक विधि से अलग अलग उनका जो है मेथड अलग होता है, किस तरीके से सोल्व करते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमारी x प्लस वाई 14 है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 14 मान लो। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, कोई भी एक समीकरण हम क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे, कोई भी चुन लेते हैं। और उस जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली सही नहीं, पहले क्या करेंगे, पहले किसी एक समीकरण को हम क्या कर लेंगे, चुन लेंगे। तो मैंने पहली इक्वेशन ले ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको मैंने चूज कर लिया। अब इसमें क्या होता है, जो ये नंबर है हमारे, मतलब सॉरी दो चर हैं x प्लस वाई, तो इसको एक चर में चेंज करते हैं, मतलब एक तरफ एक ही चर रहने देंगे। मैं x बराबर में चेंज करता हूँ, जो प्लस का y है दूसरी साइड जाएगा तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है नहीं, ये प्लस का y है तो उधर जाके साइन चेंज होता है, 14 माइनस वाई हो गया। अगर यहाँ माइनस को तो प्लस हो जाता। इस x का मान, इस इक्वेशन नंबर में 3 मान लेता हूँ। इस x का मान क्या करेंगे, पहले वाली में नहीं रखेंगे, जो आपने चुनी है उसमें नहीं, दूसरी जो हमारी इससे अलग दूसरी जो है उस वाली इक्वेशन में इस x का मान रखेंगे। तो दूसरी क्या हमारी समीकरण नंबर 2 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, मैं ऊपर लिखता हूँ, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इसको मैंने ये लिख दिया, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। जो हमारी x की वैल्यू 14 माइनस के वाई, वो इसमें रखेंगे समीकरण नंबर। मैं ऊपर का रेस करके आपको बताता हूँ। अब हमारी समीकरण नंबर 2 अच्छी क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो मैं यहाँ पर पहले उतार लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स के स्थान पर क्या रखना है मुझे, 14 माइनस वाई। इस x के प्लेस पर मैं क्या रख दूंगा, 14 माइनस वाई रख दूंगा। तो x के प्लेस पर रख देते हैं 14 माइनस वाई, बाकी का जो जैसा है सेम होता है, तो माइनस के वाई इज इक्वल टू 4 है। अब क्या करेंगे, 14 तो ऐसे रख देते हैं, माइनस वाई दोनों माइनस के, माइनस में क्या हो जाता है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब क्या करते हैं, मतलब नंबर हमारे एक तरफ कर लेंगे, अचर एक तरफ, चर वाला नंबर एक तरफ कर लेंगे, तो 4 प्लस का इधर लेंगे माइनस हो जाएगा, 14 माइनस के 4, माइनस के 2y उधर साइड जाएगा तो प्लस की
2y। 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा हमारा 10, और इधर हमारा 2y। अब 2 क्या है इसके मल्टीप्लाई में y के, तो इसके कहाँ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो y इक्वल टू 10/2 हो जाएगा। 2 से कट कर देंगे, 5 बार 5 टाइम्स कट हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, y इज इक्वल टू 5 आ जाती है। ये हमारा y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या है x की और वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या थी हमारी अभी 14 माइनस के y, हमें y की जगह क्या कर देंगे 5 रख देंगे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 क्या साइड में मैं लिखता हूँ, y का मान समीकरण नंबर किसमें 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 3 पहले तो उतारते हैं सेम ऐसी, x इज इक्वल टू 14 माइनस के y, तो x 14 ऐसी रहेगा, y की जगह कितना रख दूंगा 5, और 14 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 9, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9। तो हमारे क्या है ये x और y मतलब सॉरी x की वैल्यू 9 आई एंड 5 आई, इस समीकरण के क्या अभीष्ट हल हो गए, समीकरण के अभीष्ट हल है हमारे, ये 2 हल मिल गए इसके समीकरण के, ठीक है नहीं, ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एक बार और आपको रिवाइज मतलब बता देता हूँ फिर से रिवीजन के लिए। x प्लस वाई इक्वल टू 14 दे रखा था, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये तो हमें क्या सवाल दे रखा था, ठीक है नहीं, एक प्लस में था एक माइनस में था। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हमको जो है एक तरफ एक साइड एक ही चर में बनाना होता है। कोई पहले तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन हम क्या कर लेंगे चूज कर लेंगे, मैंने क्या कर लिया x प्लस वाई इक्वल टू 14, हमने एक समीकरण पूरी चूज कर ली कि मुझे इस समीकरण से एक चर की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या करा एक चर x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। जब x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ, जो भी इसके साथ दूसरा नंबर है उसको दूसरी साइड भेज दूंगा, तो प्लस का y है, दूसरी साइड मैंने भेजा 14 की दूसरी साइड माइनस के y होगी, तो x बराबर 14 माइनस के y, मुझे x की वैल्यू मिल गई y के टर्म में। तो और मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान, इस x का मान उस समीकरण में रखेंगे जो कि हमने पहले नहीं चूज की थी, मतलब जो चूज की थी उसमें नहीं, और दूसरी वाली में उसको छोड़कर, तो x का मान समीकरण 2 में रख दिया मैंने। समीकरण 2 मैंने सेम टू सेम पहले ऐसे उतारी, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x की जगह मैंने मुझे क्या मिला 14 माइनस वाई, तो x की जगह मैंने 14 माइनस वाई रखा, माइनस ऐसे वाई ऐसे 4 हमने ऐसे उतार लिया, 14 ऐसी रहा। अब ये y है और एक y माइनस में, दोनों दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 2y हो गया। अब क्या माइनस के 2y ये दूसरी साइड जाएगा, प्लस के 2y हो जाएगा, ये 4 मैंने इधर नंबर की तरफ लिया 4 हो गया, 4 प्लस 4 10, और 2y 2 क्या मल्टीप्लाई में अपोन में गया, 2 से 10 को 5 बार काट दिया, y की वैल्यू 5 है। अब इस y की वैल्यू, वैसे तो किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रख दो, हर एक से हमें x की वैल्यू ले, लेकिन क्या सिंपल है इसके तरीके, क्योंकि हमें इस तरफ दूसरी साइड ले आना पड़ेगा, तो इसमें क्या सिंपल हमारे y दूसरी साइड ऑलरेडी है, तो x इक्वल टू 40 माइनस वाई हमने इक्वेशन ली तीसरी, और उस इक्वेशन में क्या रखते हैं मैंने y की वैल्यू रखी 5, 14 माइनस 5 है 9, तो ये हमारे 5 और 9 के दोनों क्या हो गए समीकरण के अभीष्ट हल मिल गए, x की वैल्यू और y की, ठीक है। ये x की वैल्यू 9, ये y की वैल्यू 5, ये हमें इस तरीके से सोल्व होगी। अब मैं इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, आप उससे और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं रेज करता हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, पहले पार्ट की सेकंड क्वेश्चन है, पहले पार्ट की सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारी s और t में देखिए, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और फिर s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, इसकी वैल्यू क्या है हमारी 6 हो जाती है, s अपॉन 2। अब क्या है, पहले तो मुझे इस वाली इक्वेशन को इसको फर्स्ट मान लेते हैं, लेकिन पहले मुझे इस इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्या भिन्न के टर्म में है, फ्रैक्शन के टर्म में, तो इसको इसी फॉर्म में पहले मैं इसको चेंज करता हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा, ये इन दोनों का क्या लूँगा, पहले एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम कितना होगा 3 दूनी 6 एलसीएम होगा, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2s प्लस 3 की इधर 3t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये अपॉन में इधर पहुंचेगा मल्टीप्लाई में 2s प्लस 3t इजकल टू 6 की 6 से करेंगे, आ जाएगा हमारा 36, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों एक ही फॉर्मेट में आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैंने प्रोसेस क्या बताया, पहला स्टेप है किसी एक समीकरण को चुन लेना। मैं क्या करता हूँ, इस वाली समीकरण को चुन लेता हूँ, पहली वाली समीकरण को। पहली समीकरण हमारी क्या s माइनस टी इजकल टू 3। अब क्या करना है, दोनों तरफ दोनों चर हैं तो एक चर में चेंज करना के लिए हमें क्या करेंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे एक चर को,
तो एस यहाँ ये रहेगा माइनस का टी, दूसरी तरफ जाएगा ये हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं और इस एस का मान कौन सी वाली इक्वेशन में रखेंगे, दूसरी वाली में, क्योंकि पहली वाली तो हमने यही ले ली। तो इस एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या थी, पहले सेम टू सेम इसको उतार लेते हैं। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये थी s की जगह मुझे कितना रखना है, 3 प्लस टी, ये प्लस है, दोनों टी में समझना है, यहाँ पर प्लस है, 3 प्लस टी रखना है किसकी जगह, s की जगह। तो पहला 2 हमारा है यहाँ पर ऐसे रहेगी, इसकी मल्टीप्लाई में रख देंगे 3 प्लस टी और प्लस 3t, ऐसे ही उतार लेंगे 36। इस 2 की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 3 से करेंगे 2 3 जा 6, प्लस के 2 की t से करेंगे 2t हो जाएगा, और ये 3t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस का दूसरी साइड जाएगा, माइनस का पहुंचेगा, और 2t और 3t कितने हो जाएंगे हमारे 5t, और ये 36 तो हमारा ऐसे ही था, लेकिन ये 6 हमें नंबर दूसरी साइड पहुंचाना है तो माइनस के 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे क्या मिलेगा यहाँ से, 36 में से 6 जाएगा, हमें मिलेगा 30, 5t इक्वल टू 30 आ गया। 5 मल्टीप्लाई में जाएगा इसके 30 के डिवाइड में, 5 से 6 बार ये कट जाएगा, t बराबर कितनी वैल्यू आ गई हमारी 6, ये हमारी t की वैल्यू आ गई कितनी 6। अब s की निकालने के लिए कौन सी में रखेंगे, इसमें भी रख सकते हैं दूसरी में भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें हमें आसानी हो जाती है क्योंकि हमारी t जो है दूसरी साइड ऑलरेडी है। तो s बराबर 3 प्लस टी में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो s बराबर पहले तो ऐसे उतार लो 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 ऐसे रहेगा, t की वैल्यू कितनी आई हमारी 6, तो s बराबर 3 और 6 कितने जाएंगे 9, तो s की वैल्यू हमें 9 मिल गई। तो इसी तरह से ये 9 और 6 दोनों क्या हो गए, इसके अभिष्ट हल हो गए, 9 व 6 समीकरण युग्म के हल, अभिष्ट हल है, समीकरण युग्म के अभिष्ट हल है, ठीक है। ये हमारी s की वैल्यू हो गई, t की वैल्यू होगी, ये हमारा दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन मिल जाता है। आपको नोट डाउन करना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं तीसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। देखेंगे थर्ड पार्ट क्या बोलता है। थर्ड पार्ट हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, सॉरी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। हमारे दो टर्म में ये इक्वेशन मिल गई, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो वही प्रोसेस, ये पहले क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि के हिसाब से पहले कोई सी भी अच्छे में हर एक बार पहली इक्वेशन को चूज कर लेता, अब सेकंड वाली चूज को कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आपकी मर्जी से कौन सी, 9x माइनस के 3y, समीकरण नंबर मैं 2 ले लेता हूँ। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 9x माइनस के 3y इक्वल टू 9 है, ठीक है। अब इसके साथ माइनस के 3y है, दूसरी साइड मुझे पहुंचाना होगा क्योंकि मुझे तो सिर्फ x के टर्म में निकालनी है वैल्यू, ये y के में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है वो। तो मैं 9x निकालना हो तो माइनस के 3y दूसरी तरफ जाएगा, प्लस की हो जाएगा 9 प्लस 3y। x को सिंगल मतलब इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, तो इसको सिंगल बनाना है तो 9 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू जाएगा 9 प्लस के 3y अपॉन में पहुंचेगा हमारा 9, ये x की वैल्यू हमारी मिल गई 9 प्लस 3y अपॉन 9, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम 3 मान लेंगे। इस x का मान कौन सी समीकरण में रखेंगे, मैंने दूसरी ली थी तो पहली वाली में रखेंगे, लेकिन x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी हमारी, 3x माइनस के y इक्वल टू 3 थी, ठीक है। x की जगह कितना रखेंगे 9 प्लस 3y अपॉन 9, तो 3 ऐसे रहेंगे, x की जगह लिखेंगे 9 प्लस के 3y अपॉन में 9, और बाकी का माइनस y इक्वल टू 3 हम ऐसे उतार लेंगे। अब इस 3 से कट सकता है, अगर नहीं कटता तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करते, 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, और बाकी का 9 प्लस के 3y अपॉन 3 बचेगा, माइनस के y अपॉन 3। अब क्या करेंगे, इसको 1 लेट करके नीचे एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 3 एलसीएम लेंगे तो हमारा
3 एलसीएम लेते हैं तो इसके नीचे तो है 9+3y, मतलब 1 की इधर मल्टीप्लाई हुई तो 9+3y, फिर इधर 3 की होगी तो -3y इक्वल टू क्या है हमारा 3। अब यहाँ पर देखो क्या मिलता है, कोई हल नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा 3y प्लस का ये माइनस का ये कट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें 0 ही, मतलब कि कोई हल नहीं मिल रहा है, इसकी वैल्यू 0 बन रही है। मतलब जो हमारा चर वाला टर्म है वो तो हमारा खत्म ही हो गया, ओनली नंबर नंबर मिल रहे हैं। तो जब नंबर नंबर मिल रहे हैं मतलब कि देखो 9 इक्वल टू 9 मिल रहा है हमारा, ठीक है नहीं, 9 बचे हैं, 3 3 9। जब कोई 9 इक्वल टू 9 मिल रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, क्योंकि इसकी तो इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, चर ही खत्म हो गए थे, अनेक कोई भी हल हो सकते हैं इसके। और एक और मेथड था, मतलब इसको कैसे चेक करते हैं, अगर हम स्टार्टिंग में चेक कर सकते थे, एक हमारे कोफिशिएंट ले सकते हैं A1/A2, अद्वितीय हल करने की मतलब एक विधि होती है A1/A2 बराबर B/V2 C1/C2, ठीक है। ये क्या है, मतलब कोफिशिएंट लेने एक्स और वाई के। जैसे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 और इसका वाई का एक दूसरी साइड का क्या है 9, और V1 का क्या है हमारा -1 है, V2 का -3 है, और C1 मतलब कि ये वाली टर्म है हमारी, ठीक है नहीं, 3 और 9। इधर दूसरी साइड में जाएंगे तो ये माइनस के पहुंचेंगे, -3 और -9। तो देखो 3 से एक बार कट गया, 3 बार कटेगा, 1/3 मिलेगा, माइनस से माइनस कटेगा 1/3 मिलेगा, माइनस से माइनस और 3 3 3 3 1/, तीनों जब एक सेम मिलते हैं मतलब कि इसका मतलब क्या A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, जब दोनों तीनों वैल्यू इक्वल मिलती है हमारी तो ये हमारे इसका मतलब बताते हैं अनेक हल होंगे इसके, ठीक है नहीं, इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे। ये हमारे इस तरीके से थर्ड पार्ट सॉल्व होगी, ठीक है नहीं, क्योंकि इसका कोई एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, इसके अनेक हल बनेंगे। तो ये उतार सकते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। मैं फोर्थ पार्ट करवाता हूँ। फोर्थ पार्ट देखिए, 0.2x प्लस 0.3y 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये पॉइंट में है हमारे नंबर, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। सेकेंड इक्वेशन ये है हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। कंडीशन वही चलेंगी, ठीक है नहीं, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होता है उसको चूज करो, मैंने समीकरण नंबर चूज की, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू क्या बनेगा 1.3, ठीक है। अब जब मुझे x का नंबर में निकालना है तो ये वाली वैल्यू क्या पहुंचाऊंगा, दूसरी तरफ पहुंचाऊंगा, 0.2x प्लस की है तो दूसरी तरफ पहुंचेगी माइनस की 0.3y, ठीक है। 1.3 प्लस का था, दूसरी साइड पहुंचा माइनस को हो गया। एक्स को मुझे सिंगल में बनाना है तो ये 0.2 भी कहाँ ले जाऊंगा, इसके अपोन में ले जाऊंगा, 1.3 माइनस 0.3y अपोन 0.2 कहाँ जाएगा, इसकी डिवाइड में। इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ, 3 मान लेते हैं। एक्स का मान कोई सी इक्वेशन में रखूंगा मैं, क्योंकि फर्स्ट तो मैंने ले ली, सेकेंड में रखेंगे तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 2 पहले तो उतारेंगे सेम टू ऐसे, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब क्या है, x की जगह मुझे ये सब वैल्यू रखनी है, पहले तो 0.4 ऐसे ही रहने देंगे और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में क्या है 0.2, और बाकी का 0.5 बाई 70 ऐसे उतार लेंगे, 2.3 भी ऐसे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 0.2 से 0.5 कट कर दो, पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 2 नीचे। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 1.3 से करेंगे तो 2.6 मिलेगा, ठीक है। 2 3 अच्छा, 2 1 2 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर, सॉरी हाँ 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, अब 0.3y से भी होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर से ब्रैकेट से बाहर, दोनों नंबर से 2 की 0.3 से होगी तो कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है नहीं, 2 3 अच्छा प्लस की 0.5y बराबर 2.3। अब हमें ये मिली
0.5y है और माइनस की 0.6y है, मतलब कि बड़ा नंबर ही है। 6y में से 0.5y क्या करना है, एक माइनस के एक प्लस का सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 2.6 देखो 0.6 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नहीं तो 6 में से 5 गया, एक पॉइंट के पॉइंट नीचे आएगा 0.1। 0.1 लिख के नहीं दिखाएंगे, माइनस सॉरी हाँ लिख के दिखाएंगे 0.1 बाई बचेगा, वो भी माइनस का, बराबर 2.3, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे नंबर एक तरफ कर लेता हूँ और ये जो भी हमारे चर वाली टर्म है वो एक तरफ कर लेता हूँ। अब क्या है, माइनस की 0.1 बाई दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2.6 ऐसी, और 2.3 उधर प्लस का, इधर ले आएंगे हम इसको नंबर की तरफ, माइनस में हो जाएगा 2.3, उधर हमारा 0.15 बचेगा। 0.6 में वो सॉरी 2.6 में 2.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 0.3 बचेगा, और इधर हमारा 0.1 बाई 0.1 बाई सॉरी 0.1 कहाँ मल्टीप्लाई में अपॉन में पहुंचेगा, y इक्वल टू हो जाएगा 0.3 और इसके अपॉन में आ जाएगा 0.1। पॉइंट से पॉइंट कट और 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब अगली बात है कि हमें x की निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 का उतारेंगे, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y इस 0.2, ठीक है। ये अब समीकरण नंबर ये है, इस y की जगह मुझे कितना रखना है, 3 रखना है। x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y की जगह मैं रख दूंगा 3 अपॉन 0.2, तो x इक्वल टू 1.3, 3 की 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 3 0.9 अपॉन 0.1.3 में से 0.9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो किस तरीके से करते हैं, 1.3 ऐसे ही रहेगा, पॉइंट्स के नीचे पॉइंट 0.9, 3 में से 9 जाएगा नहीं, इससे कैरी ले लेगा 13, 13 में से 9 गया 4, यहाँ 0 ही बचा, पॉइंट के नीचे 4, 0.4 बचेगा हमारा। 0.4 अपॉन में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, 2 से 4 दो बार कट जाएगा, एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी हमारी। तो इस तरीके से एक्स और वाई की हमारी वैल्यू निकली, वाई की 3 एक्स की 2, मतलब कि 2 और 3 के हो गए समीकरण युग्म के अभिष्ट हल है। समीकरण युग्म के अभिष्ट हल है, ठीक है। ये हमारे समीकरण के हल मिले। अगर कभी ऐसे हमें चेक करना है कि हमारे आंसर ठीक है नहीं, उत्तर की जांच करनी पड़ती है, तो इस एक्स वाई की वैल्यू एक तरफ हम रख देंगे और जब इसमें रखेंगे तो सेम टू सेम इसकी तरह आंसर आएगा। मैं अभी एक को चेक करके बताता हूँ, पहले अगर इसको उतार लीजिए, मैं उत्तर की जांच बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो उत्तर की जांच करनी है तो कैसे करेंगे, एक कोई सी भी समीकरण ले लेते हैं, मान लो जो मैंने पहली वाली समीकरण ले ली 0.2x प्लस के, लिख देता हूँ उत्तर की जांच, ठीक है। नहीं उत्तर की जांच कैसे करनी है, हमारा आंसर ठीक, अगर हाँ सवाल में कभी कभी पूछ भी लेता है, अगर पूछता है तो हमें करके दिखानी पड़ेगी उत्तर की जांच। तो पहले क्वेश्चन उतारता हूँ, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.2 ऐसी जगह x की वैल्यू क्या है हमारी 2y, तो x की जगह 2 रख देंगे, प्लस 0.3 y की जगह कितना रख देंगे 3 रख देंगे, और इक्वल टू 1.3, 2 की और 0.2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर मल्टीप्लाई होता है 0.4, 0.3 और 3 की करेंगे इसका आएगा 0.9 इक्वल टू 1.3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा ऐड करके 1.3 इक्वल टू 1.3, मतलब कि दोनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब हमारा जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नहीं उत्तर की जांच इस प्रकार हम कर सकते हैं अगर दोनों इक्वल आते हैं तो। ये फोर्थ पार्ट हमारा इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब देखते हैं अगला पार्ट।